हेलो स्टूडेंट। मैं आपकी टीचर दीप्ति। आज मैं आपको पूरा वी लुकअप पढ़ाने वाली हूँ। वी लुकअप का मतलब समझते हैं कि वर्टिकल डेटा जब हमें फाइंड करना होता है, आपके डेटा में से किसी भी डेटा में से आप वर्टिकल फाइंड करते हो, इस कॉलम के बेस पे मुझे ये सारी डिटेल्स निकालनी है। तो सिंपल तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी, साथ साथ में आपको वी लुकअप ट्रू और वी लुकअप फॉल्स दोनों भी पढ़ाने वाली हूँ कि अगर आपका डेटा दूसरे शीट पे है या दूसरे टेबल से डेटा को निकालना है, तब आप कौन सा लुकअप वी लुकअप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि आपका टेबल अलग है जिसमें से आपको सिर्फ आईडी के बेस पे पूरा डेटा फाइंड कराना है। तो मल्टीपल टेबल से हम डेटा को कैसे फाइंड करते हैं। और एक और लुकअप आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है डायनेमिक वी लुकअप विद कॉलम्स। मैं यहाँ पे इस डेटा को लाना चाहती हूँ विदाउट उस शीट पे जाए हुए। मेरे पास डेटा कहीं भी है, बस आईडी नंबर मुझे दे दिए गए हैं कि इस आईडी नंबर का यहाँ डेटा निकाल के दो। अब आपका टेबल यहाँ पे 255 शीट है मेरे पास, जिसमें से कहीं भी वो डेटा है और आपको यहाँ पे फाइंड करके लाना है। तो इतना सारा एडवांस में सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ और सीखते रहें वी लुकअप फुल। तो चलिए सीखते हैं। पहले हम सिंपल वी लुकअप और फिर इसके साथ हम एडवांस में डबल वी लुकअप भी। तो फर्स्ट वी लुकअप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डेटा फाइंड करना। वर्टिकल डेटा फाइंड करना। अभी आपको मैं बता दूं कि जब भी हम एक सिंपल वी लुकअप लगाते हैं, सिंपल वी लुकअप मतलब वर्टिकल, मैं आपको सिंपल पहले लगा के दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ लिखा वी लुकअप। वी लुकअप को सबसे पहले क्या चाहिए रहता? लुकअप वैल्यू। सपोज मुझे जैकी का डेटा निकाल के दो। अब इसका टेबल एरे किधर है? यही है टेबल एरे, मतलब एग्जैक्ट मैच यहीं से हो रहा है। क्या चाहिए आपको? इसका, मुझे इसका प्रॉफिट देखना है, तो कॉलम नंबर आपको 4th लिखना है। और ये क्या है? ये एग्जैक्ट मैच है, तो आप 0 से क्लोज करेंगे। अप्रोक्सीमेट जब मैच होगा तो आप 1 से क्लोज करेंगे। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। याद रखना, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो हमें यहाँ लिखना क्या है? फॉल्स नहीं लिखना है, आप सिर्फ 0 लिख दोगे, चल जाएगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे इस तरह इसको इंटर करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने जिस कैंडिडेट का डेटा ढूंढा था वो आपको मिल चुका है। ये तो समझ में आ गया। बट उसने क्या बोला कि इसको डायनामिक करो, कि हम यहाँ पे जब भी कैंडिडेट का नाम चेंज करें उसके रिलेटेड हमें डेटा मिल जाए। अब इसको डायनेमिक करने के लिए सबसे पहले ये वाली हेडिंग आपको यहाँ मैंने ला के रखी। कैसे ला के रखी आपको फिर से बताती हूँ। उनको ऐसे आप सिंगल सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल सी यहाँ पे रखें और कंट्रोल अल्ट वी करें। आप पहले कंट्रोल दबाएं, अल्ट दबाएं और फिर वी दबा दें कीबोर्ड से, तो आपको पेस्ट स्पेशल मिलेगा। यहाँ से देख सकते हो ट्रांसपोज होता है डेटा। तो ये देखो, वर्टिकल से सारा डेटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, ऐसे डेटा आ जाता है। तो मैंने सेम ऐसे ही रखा है, अभी तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये डेटा क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल से। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? ये जो है ना आपके नाम, इनकी एक लिस्ट चाहिए कि बार बार मुझे नाम वहाँ डालना ना पड़े। ऐसे नाम डालो या फिर डबल कोड में आप नाम डालो कि किसका चाहिए। और अगर मुझे मल्टीपल बार बार किसी का देना पड़ रहा है तो आपको नाम डालने की ज़रूरत ना पड़े। समझे ना? नाम डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा में एक ऑप्शन आता है लिस्ट बनाने का। तो डेटा के अंदर जाएं, डेटा वैलिडेशन में जाएं। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको जाना है लिस्ट में। सोर्स के अंदर अपने नाम की आप लिस्ट बना सकते हैं। देखिए कितना इजी है नाम की लिस्ट बनाना। ये देखिए मेरे नाम की लिस्ट बना दी। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है इक्वल वी लुकअप। अब आपको वहाँ जाना ही नहीं है। इसको सेलेक्ट करो, सिंगल कॉमा, टेबल को सिलेक्ट करो, सिंगल कॉमा, क्या देना है मुझे? फर्स्ट कस्टमर नंबर 2 कॉलम 0 से क्लोज, इंटर। अच्छा, एक काम मैं आपका और आसान कर सकती हूँ कि आपको टेबल भी सिलेक्शन के लिए ना जाना पड़े। तो हम क्या करें? मुझे सिर्फ यही काम करना है, मुझे कोई टेबल सिलेक्शन के लिए नहीं जाना है, चाहे वो ये इसी सीट पे हो या फिर किसी और सीट पे भी मेरा डेटा हो। तो सबसे पहले आप फार्मूले में जाओ। कहाँ जाओगे? टैब फार्मूले में जाओगे, डिफाइन नेम कर दोगे। डिफाइन नेम क्या होता है? एक पूरे एरे का एक नाम दे देना ही डिफाइन नेम होता है। तो मैंने इस एरे का नाम रख दिया सेल्स पर्सन, या आप जो भी नाम रखना चाहो चेंज भी कर सकते हो। देखो अब मैं नहीं जाऊंगी इसको सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? इक्वल वी लुकअप। सिलेक्ट क्या करना है आपको? ये लिस्ट। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स पर्सन। देखो आ गया टेबल का नाम।
जब ये टेबल आए तभी आप सेलेक्ट करें। अगर एफ करके फंक्शन लिखा हो तो फंक्शन तो सेल्स पर्सन नाम का कोई फंक्शन है नहीं, तो ध्यान से जरा बनाएं कि कोई फंक्शन का नाम ना दे उसको, तो कंफ्यूजिंग नहीं होगी आपको। ठीक है, देखो सिलेक्शन हो गया उसका। अभी आप कॉलम नंबर बताओ, तो एक तो मैंने निकाल लिया सेकंड कॉलम, अब मुझे थर्ड कॉलम चाहिए और जीरो से क्लोज, तो मैंने नेट सेल भी निकाल ली। अब हमारा लास्ट बचा है तो वी लुकअप को ये वाला कॉलम सिंगल कॉमा, टेबल हमारा नाम था सेल्स पर्सन सिंगल कॉमा, और कॉलम नंबर फोर्थ जीरो से क्लोज। तो अभी देख सकते हो कि मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसको आप सेंटर कर सकते हो या फिर राइट जैसा रखना चाहो, और कलरफुल भी रख सकते हो। ये देखो मैंने थोड़ा सा तो इसको एडिट कर दिया आपके अकॉर्डिंग कि आपको प्रॉपर समझ में आए। अभी देखो, हाँ यहाँ पे मुझे बॉर्डर्स भी चाहिए तो आप बॉर्डर्स यूज कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे आपको बोला जाए कि जरा मुझे जगजीत का डेटा दिखाओ, तो अब देखो ये जगजीत का डेटा है। अब इसको लेफ्ट रख लो तो ज़्यादा बेटर दिखेगा ऐसे। ठीक है, जगजीत का डेटा, फिर और किसका, जिसका भी देखना चाहोगे। आपको कोई वी लुकअप यूज़ ही नहीं करना है किसी के लिए, सिर्फ वन टाइम यूज़ करना है। और ये डायनेमिक वी लुकअप मैंने पढ़ा दिया है आपको कि आप डेटा को अपने डायनेमिक बना सकते हो। तो आपको ये चीज़ समझी होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दें कि मुझे ये डाउट है, तो मैं फिर से उस चीज़ को क्लियर करके आपको दूंगी। चलिए अब हम आगे सीखते हैं वी लुकअप ट्रू, अप्रॉक्सिमेट वाला वी लुकअप। ठीक है, तो चलते हैं वी लुकअप ट्रू में। अभी देखो मेरे पास क्या है, एक टेबल है, स्टूडेंट है, मार्क्स हैं उनके, पर ग्रेड मुझे लाना है, और ग्रेड मैंने कहीं और लिख के रखे हैं। कैसे, कि जीरो है जिसका उसको एफ ग्रेड है, 50 है तो डी ग्रेड, 60 है तो सी ग्रेड, 70 है तो बी ग्रेड, 80 है तो ये समथिंग ये हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये टेबल का डेटा लाना है। तो एक काम करते हैं, मैंने वैसे ही बोला था ना कि टेबल ना सेलेक्ट करना पड़े तो टेबल का नाम दे दो। अगर आप टेबल सेलेक्ट नहीं करोगे तो टेबल को लॉक करना पड़ता है हमें, क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस टेबल है, रिलेटिव रेफरेंस नहीं है। जिस किसी को भी नहीं पता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको वापस से सिखाऊंगी कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करें इसको और वापस कहाँ जाएंगे, फार्मूला में डिफाइन कर देंगे नाम। इसका नाम हम रख देते हैं क्या, ग्रेड नाम रख देते हैं, बिकॉज ग्रेड वाला ही टेबल है। ओके करें, आ जाए अब यहाँ पे इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप मुझे इसके अकॉर्डिंग निकालना है, पर टेबल किससे निकालना है, ग्रेड वाले टेबल से। ठीक है, टेबल हमारा कौन सा है, एक मिनट रुके जरा, हमने क्या नाम रखा था, ग्रेड। देखो ग्रेड आया, सिलेक्शन हो गया, और कॉलम नंबर उसमें से सेकंड चाहिए तो सेकंड डालो। और क्लोज किससे होना है, अब ये आपका फॉल्स नहीं है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, आपका अप्रोक्सिमेट मैच है, तो यहाँ पे आप वन से क्लोज करें, इंटर करें। ये देखिए, तो ये जो टेबल है ना, ये टेबल किसी भी दूसरी शीट पे भी हो सकता है, मैंने तो यहीं रख दिया है, ड्रैग करके देखो। तो क्या आप समझ में आया आपको, 90 वालों को क्या मिल रहा है, 80 से ऊपर वालों को ए प्लस, 60 वालों को सी, और देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल मैच होके बढ़िया से डेटा आ गया है। अब अगर ये टेबल यहाँ नहीं भी होता तो भी आप डेटा ला सकते थे, क्योंकि आपने डिफाइन नेम किया था। आपके पास 255 शीट होते हैं एक्सेल में, तो डेटा कहीं भी होगा, आप यहाँ पे फाइंड करके ला सकते हो। बस आप डेटा का नाम रख दो, तो आपको ना तो यहाँ पे लॉक लगाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका वी लुकअप अप्रोक्सिमेट। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि वी लुकअप मल्टीपल टेबल से हम कैसे लगाते हैं। वी लुकअप जो ये हमारा है, ये है तो फॉल्स ही, मतलब ये क्लोज तो होगा आपका जीरो से ही, पर इसको हम लगाएंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको ये भी सिखा दूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको डिलीट करके वापस से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको वापस से सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास दो टेबल हैं, दो टेबल हैं, एक टेबल में तो कैंडिडेट का नाम है और डिपार्टमेंट है। तो क्या इसमें से कोई टेबल में से कोई डेटा मैच मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो आप ज़रूर उससे टेबल निकाल सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। तो क्या नाम हमारे मैच हो रहे हैं, अब हमें करना क्या, यहाँ पे हमें डबल वी लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। डबल वी लुकअप आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, यू नो डबल वी लुकअप,
तो आप डबल वी लुकअप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। हाँ, एक चीज और पहले बता दूं मैं आपको, मैंने जो ये नाम आईडी थी ना, डेटा में जो आईडी थी ये, इसकी लिस्ट बना ली है यहाँ पे। तो आई होप आपको लिस्ट बनाना तो आ गया होगा, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके आपको यहाँ से लिस्ट बना लेनी है इसकी पूरे की। तो आपको बार बार आईडी नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना या लिखना नहीं है, आप सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। अब चलते हैं हम डबल वी लुकअप की तरफ। वी लुकअप एक लगा दिया, एक बार और वी लुकअप। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू तो हमारी यही आईडी नंबर है, इसी से हम डेटा निकाल रहे हैं। सिंगल कॉमा, टेबल कौन सा है हमारा इसमें आईडी का, ये टेबल है। डन, टेबल तो हमने ले लिया। इसमें से हमें चाहिए क्या, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर आपका 2, ये वाला। तो कॉलम नंबर 2, और ये क्या एग्जैक्ट मैच है, तो जीरो से क्लोज, ब्रैकेट को बंद करें, सिंगल कॉमा दे। अभी क्या चाहिए, अब हमें नेक्स्ट ये टेबल में से डेटा निकालना है ना, तो सेलेक्ट ये टेबल करें, सिंगल कॉमा। आपको कौन सा कॉलम देखना है, मुझे एवरेज देखना है, सारे कैंडिडेट का एवरेज देखना है, उनका जैन फेब मार्च कोई भी है उनका सेल्स का वैल्यू देखना है, तो मुझे तो एवरेज देखना है। तो हमने लगाया कॉलम नंबर 5, और एग्जैक्ट मैच 0 ही है, इसी टेबल से मैच हो रहा है ना डेटा। इंटर कर, अभी देख सकते हो कि आईडी नंबर 13 का, ये देखो कितना एवरेज। अब चेंज करो आईडी नंबर, आईडी नंबर 9 का, अब देख सकते हो यहाँ पे आईडी नंबर 9 का डेटा। तो आईडी यहाँ से ले रहा है और डेटा इधर से ले रहा है, समझ गए ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ के लेंगे, मैं ये शीट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगी, आप डाउनलोड करें और इस पर प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको डेटा बना बनाया मिलेगा, बस आप सीखें इसको आराम से। चलिए, अब मैं एक और बहुत ही अच्छा और MIS का वी लुकअप आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं, मेरी नेक्स्ट सीट पे मैंने वो भी डेटा बना के रखा है, इसका नाम है डायनेमिक वी लुकअप विद कॉलम्स। समझे, आपके पास एक डेटा दे दिया उन्होंने, ये डेटा कहाँ रखा है, किसी भी शीट पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आईडी उन्होंने दे दी है कि ये आईडी का डेटा मुझे फाइंड करके दो। समझ गए ना। तो सबसे पहले जो डेटा है आपका, उस डेटा का एक नाम रख दो। नाम तो रखना आपको पता है कि आपने जाके नाम रख दिया, कि आपको बार बार वहाँ सिलेक्शन के लिए ना जाना पड़े, प्रॉब्लम होती है हमें सिलेक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, इसका एक नाम रख दिया, EMP। नाम रखना तो आपको पता हो गया, मैंने 2 बार न बताया है कि टेबल में हम किसी भी टेबल का एक एरे का पूरा नाम दे सकते हैं, जो सिलेक्शन नहीं हमें करना पड़ेगा, फिर सिर्फ नाम से डेटा हमें आ जाता है, मिल जाता है। तो हमने नाम रख दिया इसका EMP। ये काम हमारा खत्म हो गया, बस अब हमें यहाँ नहीं आना। अब मुझे ये सारे कैंडिडेट का डेटा फाइंड करना। देखो, कैंडिडेट का जो मैंने डेटा रखा है वो सीरियल वाइज नहीं है, उसके उसको एम्प्लॉय नंबर 1 का डेटा चाहिए, फिर 6 का चाहिए, फिर 12 का चाहिए, फिर 17 का, फिर 19 का, ऐसा डेटा चाहिए, मतलब सीरियल वाइज भी डेटा नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, वी लुकअप। वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। तो आपको यही, इस वैल्यू से डेटा फाइंड कर रहे हो ना, सिंगल कॉमा लगाओ। टेबल कौन सा था हमारा, EMP, EMP टेबल था, फिर सिंगल कॉमा लगाओ। अब हमें क्या चाहिए, कॉलम का, जो हम कॉलम का नंबर डालते थे ना, 3 4 5, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अब कॉलम का भी नाम नहीं डालना है। समझ गए, हम MIS में आ चुके हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम्स, कॉलम्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं 2 कॉलम्स ऐसे सेलेक्ट करके दे देती हूँ, बस सिंगल कॉमा। और टेबल जो है ये तो 0 से ही क्लोज हो रहा है ना, 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और करेंगे इंटर। 1 मिनट, यहाँ पे हमारा कॉलम का 0 से क्लोज करने से पहले हमें कॉलम का नाम भी डालना पड़ेगा ना। तो क्या करना है हमें, कॉलम, तो हमने कॉलम तो डाल दिया ना, और यहाँ पे हमने ले लिया ये। इसके बाद हमें क्लोज करना है इसको। तो देखो, पहले आपको करना क्या है,
आपने टेबल का नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपको करना है, नाम देने के बाद क्या करना है, इसको ब्रैकेट को हमें बंद, कॉलम्स के बाद हमें यहाँ से एक काम करना पड़ेगा, ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा और इसके बाद हमें ज़ीरो लगाना है और फिर से ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। समझ गए? अब ज़ूम कर सकती हूँ मैं, जितना इतना ही ज़ूम होगा एक्चुअली, क्योंकि फार्मूला है ये, तो ज़ूम नहीं हो सकता है। मैं इसको अभी देखो, मैं अभी लॉक वाला अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इंटर कर रही हूँ। तो एक वैल्यू तो आपने पता कर ली कि हाँ, आईडी नंबर E001 का नाम तो है पेज लिज़ा नाम है। बट अभी तो मुझे सबका नाम चाहिए, तो क्या मैं इतने बार वी लुकअप लगाऊंगी? नहीं, आपको बार बार वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसको लॉक करो, पहले F4 प्रेस करो कीबोर्ड से। F4 फंक्शन की का F4 प्रेस करना, जो स्कैप बटन के आगे फर्स्ट वाली रो है। आपको कीबोर्ड से F4 नहीं प्रेस करना, F और 4 नहीं, F4 फंक्शन की का, ठीक है? तो आई होप इतना तो पता होगा F4 क्या होता है। तो F4 प्रेस करें, ये वाला। अब इसमें से मुझे डेटा जो चाहिए, कॉलम वाइज डेटा मुझे चाहिए, तो मैं रो के लॉक को, इसको पहले इसको लॉक हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे रो वाइज पूरा डेटा चाहिए। दूसरा, यहाँ पे भी जो टेबल आपने ये वाला जो सेलेक्ट किया, इसमें से क्या करना है, आपको फर्स्ट वाला तो पूरा लॉक कर देना है। देखो, मैं अगर ये भी करूंगी ना, तो भी प्रॉब्लम क्या, अगर मैं उसको लॉक नहीं करती हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, देख सकते हो आप। सब में क्या दे रहा है, नाम ही नाम दे रहा है ना। और आपको नाम चाहिए नहीं, आपको तो पूरा डेटा चाहिए कि पेजली सा का रीजन बताओ, डिपार्टमेंट बताओ। वापस यहाँ पे आओ, आपको ये लॉक करना है। लॉक वाला सिस्टम जरा समझना है अगर, तो मुझे कमेंट करें कि किसको ये लॉक नहीं पता होता है कि लॉक क्या करते हैं। मैं एकदम एक्सप्लेन में पढ़ा दूंगी कि एब्सोल्यूट क्या होता है। देखो, अभी क्या करना है, मुझे चलना किधर है, कॉलम की साइड को चलना है, ठीक है? तो मुझे कॉलम की साइड को चलना है, तो कॉलम के आगे से हम निकाल देंगे क्या, लॉक। जिस साइड में हमें जाना है वहां के लॉक को तो हमें हटाना पड़ेगा। और फिर आप जरा ड्रैग करके देखो, आ गया पूरा डेटा। समझ रहे हो? देखिए, जूम करके मैं दिखाती हूँ, पूरा डेटा आ चुका है। बहुत ही एडवांस और बहुत ही काम में आने वाला, सारे ऑफिस वर्कर के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है? तो इसको केयरफुली, अब मुझे सबका चाहिए तो आपको बार बार बी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। अपने एरे डेटा को यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, Ctrl+D प्रेस कर दें। देखिए, एक ही प्रेस में सारा डेटा मैंने ले आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप कितने टाइप के होते हैं और डायनेमिक वी लुकअप कॉलम्स कैसे लगता है, जब हम कॉलम्स का नाम भी ना दें तो भी डेटा फाइंड कर लें। वो सारी चीज़ें मैंने बताई, अलग अलग टेबल से भी मैंने बता दिया कि डेटा कैसे आप ला सकते हो। सिंगल डायनेमिक वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे, वी लुकअप ट्रू और फॉल्स क्या होता है, तो पूरा ऑल ओवर मैंने वी लुकअप आपको पढ़ा दिया है। एच लुकअप भी होता है। एच लुकअप आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको एच लुकअप भी पढ़ना है। तो मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको एच लुकअप ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें फॉर वी लुकअप का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? और ऑफिस में आज से ही यूज़ करना शुरू कर दें वी लुकअप फुल, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।